अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टेंसेस। सबसे पहले हमने ये समझना है टेंस कहते हैं किसको। टेंस को हम दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले ये है टेंस हमें बताता है कोई भी काम किस वक्त हुआ है, ये हमें टाइम बताता है। दूसरे नंबर पर ये हमें बताता है कि काम कितना हुआ है, ये हमें वर्क के बारे में बताएगा। टाइम एंड वर्क। टाइम की बेसिस पर हम इसको तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट, पास्ट एंड फिर फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये इसकी थ्री टाइप्स हैं टाइम की बेसिस पे। उसके बाद है वर्क की बेस पर हम इसको चार तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट की चार टाइप्स होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट होगा तो उसकी भी चार टाइप्स होंगी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम इन टेंसेस को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक। अब इसको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी उर्दू फ़िक्र में पहचान क्या है। जब हम टेंस को पहचानते हैं तो उसको हम उर्दू में पहले पहचानें कि वो टेंस कौन सा है। सबसे पहले उसकी पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान ये है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आएगा। मिसाल के तौर पर वो अच्छी किताबें पढ़ता है, इसके आखिर में देखें, आखिर में आ रहा है ता है। नेक्स्ट, वो हमेशा सच बोलते हैं, आखिर में क्या है ते हैं। तो जब भी इस उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है या ते हैं आएगा तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम टेंस की पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं सादा जुमला, उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सब्जेक्ट्स हमारे नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम हो सकता है। और प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। तो ये हमारे प्रोनाउंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम करते क्या हैं, जब हमारे पास सब्जेक्ट हो, ही हो, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफ़ा करते हैं। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम आ जाता है तो वर्ब का इस्तेमाल करके फ़र्स्ट फॉर्म उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफ़ा करेंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या नेम्स हों, दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाएं या नाउन्स आ जाएं, तो उनके साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं
लेकिन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं करते। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक सिंगुलर नाम होगा तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफ़ा होगा। जब हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे आई, वुई, यू, दे, दो या दो से ज़्यादा नाम होंगे तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं करना। अब हमारे पास सेंटेंस है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। सबसे पहले हमने इसमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है। सब्जेक्ट इसमें हमारे पास है वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर है ही। सेकंड, हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो वर्ब यहाँ पर इस सेंटेंस में है पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। तो हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखनी है रीड। लेकिन हमने ये कहा कि जब हमारे पास सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा या इट होगा तो हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके एस और ई एस का इजाफ़ा करना है। तो हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो इसलिए हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा करेंगे। ही रीड्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छी किताबें। इसकी इंग्लिश क्या होती है? गुड बुक्स। ही रीड्स गुड बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमेशा सच बोलते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वो ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं दे। हमेशा की इंग्लिश दे ऑलवेज। अब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ पे वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलना की इंग्लिश क्या है? स्पीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे ऑलवेज स्पीक। अब यहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा आई, वुई, यू, दे, दो या दो से ज़्यादा नाम होंगे तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और उसके साथ एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम स्पीक के साथ एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा दे ऑलवेज स्पीक सच। क्या होती है इसकी इंग्लिश? ट्रूथ। दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो इसके लिए फार्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं डू और डज। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होंगे डू और डज और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास दो हैं, डू और डज। तो ये सवाल आता है कि डू कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और डज कहाँ पर करेंगे। तो डू का इस्तेमाल हम करते हैं इन सब्जेक्ट्स के साथ जिसके साथ हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए एस एंड ई एस का इजाफ़ा किया था। ही, शी, इट या एक नाम आ जाए तो उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डज। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए होगा हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम डज का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, तब हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं करते। जब भी हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल होगा तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है डू। डू का इस्तेमाल किसके साथ होगा? डू के इस्तेमाल इन सब्जेक्ट्स के साथ होगा। आई, वुई, यू, दे, दो या दो से ज़्यादा नाम हो तो इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी और एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है।
अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करें, सेंटेंस है वो अच्छी किताबें पढ़ता है, इसका नेगेटिव हो तो क्या होगा, वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है। अब ये नेगेटिव है तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वो की इंग्लिश क्या है, ही। अब ही के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करना है या डज़ का इस्तेमाल करना है। तो जब भी सब्जेक्ट हमारे पास ही होगा, शी या इट होगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज़ आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज़, ही डज़। उसके बाद नॉट आएगा, पढ़ना, यहाँ पर वर्ब है, इसकी इंग्लिश होती है रीड। सिंपल सेंटेंस बनाया था तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए हमने एस का इजाफा किया था, लेकिन जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब डज़ लगाया है, फिर हमने वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करना होता, इसको हम सिर्फ रीड ही लिखेंगे। ही डज़ नॉट रीड गुड बुक्स। ही डज़ नॉट रीड गुड बुक्स। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, वो हमेशा सच बोलते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाएं तो वो होगा, वो हमेशा सच नहीं बोलते। तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वो, उसकी इंग्लिश क्या है, दे। तो दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे डू नॉट बोलना की इंग्लिश स्पीक होती है, तो हम लिखेंगे स्पीक। डू नॉट के इस्तेमाल करते हुए भी वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता। दे डू नॉट स्पीक ट्रूथ। सॉरी, वो हमेशा, हमेशा की इंग्लिश है ऑलवेज। दे डू नॉट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमला। अब सवालिया जुमले की दो टाइप्स हैं, एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो हमने उर्दू में पहचानना है कि ये सेंटेंस सिंपल है या डबल है। मिसाल के तौर पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है, और दूसरा सेंटेंस है वो अच्छी किताबें क्यों पढ़ता है। अब ये दोनों सेंटेंसेस देखें, सवालिया हैं। क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है या वो अच्छी किताबें क्यों पढ़ता है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये इंट्रोगेटिव की टाइप कौन सी है, सिंपल है या डबल। सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा सवालिया जुमला होता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे ये सेंटेंस है, क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है, तो इसका जवाब क्या होगा, या हाँ में होगा या ना में होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट है वो अच्छी किताबें क्यों पढ़ता है। अब इस सेंटेंस का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसके लिए हमें इसकी रीज़न बतानी पड़ेगी। इसका जवाब हाँ या ना नहीं होगा, इसके अलावा कोई और जवाब होगा, तो ये सवालिया जुमला कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका अलग है। सबसे पहले सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कौन सा यूज़ किया था, डू और डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंस है क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है,
तो इसमें देखें हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें वो है जिसकी इंग्लिश है ही, तो ही के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं डज़, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज़। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही। पढ़ना वर्ब है, इसकी फ़र्स्ट फॉर्म रीड, डज़ ही रीड। ऑब्जेक्ट गुड बुक्स। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, वो अच्छी किताबें क्यों पढ़ता है। अब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम WH फैमिली वर्ड्स, जिसको हम WH कंजंक्शंस भी कहते हैं। अब WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं। WH फैमिली वर्ड्स होते हैं व्हेन, वेयर, हु, हुज, वाई, और इसमें एक वर्ड हाउ, वो भी इसी फैमिली का हिस्सा है। हालांकि ये WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इसको इसी फैमिली का हिस्सा समझा जाता है। तो डबल इंट्रोगेटिव हमेशा WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब सेंटेंस है, वो अच्छी किताबें क्यों पढ़ता है। अब इसमें सबसे पहले देखें कि सवाल करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, क्यों। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम कौन से इस्तेमाल करते हैं, डू और डज। और सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज। वाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे पढ़ना वर्ब है, यहाँ पे लिखेंगे वाई डज ही रीड गुड बुक्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी होता है, तो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल लाजमी करें।